अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एंजाइम्स की डेफिनेशन हमने की, फिर उसके बाद एंजाइम्स की टाइप्स की कि टाइप्स को हमने इस लिहाज से डिस्कस किया कि जिस जगह पे एंजाइम काम कर रहे होते हैं उस लिहाज से देखा इंटरसेलुलर एंजाइम और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। आज जो हमने करना है वो करैक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स है। ओपन योर बुक्स, पेज 108। करैक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स। In 1878, German physicist Wilhelm Kohn first used the term enzymes। ठीक है, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था विनहेल्म, जिसने सबसे पहले एंजाइम्स की टर्म को यूज़ किया। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, गोल, ग्लोबुलर कहते हैं गोल प्रोटीन होती है। लाइक ऑल प्रोटीन, एंजाइम्स आर मेड ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ इमाइनो एसिड्स। और एंजाइम जिस तरह से प्रोटीन जो है वो इमाइनो एसिड्स की लंबी चेन्स पे मुश्तमिल होती है, बिल्कुल इसी तरह से एंजाइम्स क्योंकि प्रोटीन होती है इस लिहाज से ये लॉन्ग लीनियर जंजीर की शक्ल में वो चेन होती है जो कि किसकी होती है, इमाइनो एसिड्स पे उसमें मुश्तमिल होती है। डेट फोल्ड जो तह बना देती है टू प्रोड्यूस 3 डिमेंशनल मॉलिक्यूल, ताकि 3 जो है उसके रुख वाली मॉलिक्यूल्स बन जाए, 3 रुखी 3 डिमेंशनल जो है वो मॉलिक्यूल्स बने। तो इसमें एंजाइम्स क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है और ये मेड होते हैं इमाइनो एसिड्स से और फोल्ड होते हैं ताकि प्रोड्यूस करे 3 डिमेंशनल मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, ये एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन। अब ये है करैक्टरिस्टिक। ऑल एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, दे आर मेड ऑफ इमाइनो एसिड्स। ठीक है, एंजाइम सबसे पहला करैक्टर प्रोटीन होते हैं और इमाइनो एसिड से मिले होते हैं। मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट आर मिलियन ऑफ टाइम फास्टर देन एज कंपेरेबल अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। कहते हैं एंजाइम रिएक्शन रेट आर मिलियन ऑफ टाइम फास्टर, कि वो रिएक्शन जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो रिएक्शन काफ़ी मिलियन टाइम जो है वो तेज़ होता है उसकी निस्बत वो रिएक्शन जिसके अंदर एंजाइम जो है वो हिस्सा नहीं ले रहे, उसको हम अनकैटालाइज्ड रिएक्शन कहेंगे। और कैटालिस्ट रिएक्शन जिसके अंदर एंजाइम्स ने अपना काम किया है वो उसका रेट जो है वो उसका जो स्पीड होगी वो काफ़ी मिलियन टाइम्स फास्टर होगी एज़ कम्पेयर टू अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। एस विद ऑल कैटालिस्ट, कैटालिस्ट क्या होते हैं कि वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं और उस केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं, लेकिन एस इट उसमें यानी कि खुद वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। कहते हैं इसी तरह से कैटालिस्ट की तरह एंजाइम्स और नॉट कंज्यूम बाय द रिएक्शन दे कैटालाइज, लेकिन वो रिएक्शन जिसको वो कैटालाइज कर रहे हैं उसके अंदर वो इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, कंज्यूम नहीं होता, सिर्फ उसकी प्रेजेंस में वो रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है, उसकी स्पीड अप हो जाता है। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन। और दूसरे नंबर पे हमने कहा कि एंजाइम रिएक्शन जो है मिलियन टाइम्स फास्टर है एज़ कम्पेयर टू अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, और एंजाइम जो है वो आर नॉट कंज्यूम बाय द रिएक्शन दे कैटालाइज। ठीक है, इसके बाद आ गया एंजाइम्स आर यूजली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट। कहते हैं एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, महसूस होती है फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन के लिहाज से, और इसके अलावा नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट की नेचर के लिहाज से और रिएक्शन के टाइप के लिहाज से एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं कि हर एंजाइम जो है दूसरे एंजाइम का काम नहीं करते बल्कि अपना अपना काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन, कि एंजाइम जो है वो किस लिहाज से स्पेसिफिक है, टाइप ऑफ रिएक्शन के लिहाज से और इसके अलावा सबस्ट्रेट के किस नेचर के लिहाज से। ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालिस्ट। एंजाइम का थोड़ा सा हिस्सा जो होता है वो इस रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा होता है। दिस कैटालिक रीजन इज़ नोन एज एक्टिव साइट, और इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। इट रिकॉग्नाइज, ये पहचानती है, एक्टिव साइट उसको पहचानती है, एंड बाइंड सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाती है, एंड देन कैरी आउट रिएक्शन, और फिर वो रिएक्शन जो होता है वो टेक प्लेस होता है। कि ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व होता है कैटालिक्स रीजन में,
और ये इंजाइम का हिस्सा जो होता है, जो कैटालिक रीजन होता है, उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। ये एक्टिव साइट क्या कहता है, सबस्ट्रेट को पहले पहचानता है, फिर उसके बाद अपना बॉन्ड बनाता है और फिर उसके बाद जो है वो रिएक्शन जो होता है वो टेक प्लेस होता है। इंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इनहेंस, बढ़ाई जा सकती है, और डिमिनिश बाय द सेल अकॉर्डिंग टू नीड्स, कि इंजाइम की प्रोडक्शन को इन्हेंस भी किया जा सकता है, इंक्रीज़ भी किया जा सकता है और कम किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उसकी ज़रूरत के मुताबिक। इंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड बाय इनहेबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स, और इंजाइम की एक्टिविटीज़ को इनहेबिटर की मदद से या एक्टिवेटर की मदद से रेगुलेट किया जा सकता है। कि इंजाइम जो है कि वो क्या है, इंजाइम की प्रोडक्शंस को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है कि सेल की नीड के मुताबिक। और इंजाइम एक्टिविटी जो है वो रेगुलेट किसकी मदद से भी हो सकती है, इनहेबिटर की वजह से और एक्टिवेटर्स की मदद से। 9th क्लास सिर्फ अभी यही इतना ही पॉइंट रखते हैं कि इंजाइम इमानो एसिड्स होते हैं। इंजाइम रिएक्शन जो होता है मिलियन टाइम्स फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू एन कैटालाइज्ड रिएक्शन। इंजाइम स्पेसिफिक होते हैं फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन के लिहाज से और नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के लिहाज से। इंजाइम का स्मॉल पोर्शन जो होता है वो हिस्सा उसमें ले रहा होता है और उस हिस्से को हम एक्टिव साइट कहते हैं। ये एक्टिव साइट जो है ये सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करता है, फिर उसके साथ बॉन्ड बनाता है और फिर कैरी आउट करता है। इंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इंजाइम की प्रोडक्शन को इन्हेंस भी किया जा सकता है, डिमिनिश भी किया जा सकता है सेल की ज़रूरत के मुताबिक। और इंजाइम की एक्टिविटी जो है वो रेगुलेट की जा सकती है इनहेबिटर और एक्टिवेटर की मदद से। इंशाल्लाह ताला इसके जो 2 पॉइंट रह गया वो कल इसको डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से इसको करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।